नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और एसएससी जीडी के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए अब तक आप ये समझ गए होंगे कि किस लेवल का एग्जाम है, किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह का पैटर्न है एग्जाम का। और अब मेरी सलाह है आपको कि प्रैक्टिस पेपर ही सिर्फ अब आप सॉल्व करिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आपके पास। जो भी समय है प्रैक्टिस पेपर करिए, उसमें देखिए कि किस चैप्टर में आप किस तरह के सवालों में आप उलझ रहे हैं, और ऐसे सवालों को बुक से सॉल्व करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, डिस्कस करिए आपस में। और सिलेक्शन के लिए जो एक दौर चल रहा है हाई कट ऑफ हाई मेरिट का, उस दौर में ये सिक्योर करिए अपने आप को कि आपका सिलेक्शन और रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली लड़ाई आपकी रिटन एग्ज़ाम की है, और रिटन एग्ज़ाम की लड़ाई क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक रणनीतिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें और एक प्लान बना के एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करें। अभी आपके ऊपर एक दबाव इस बात का है कि एसएससी जीडी आ गया, यूपीपी भी आ गया, तो आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि जो एग्जाम है यूपीपी का और एसएससी जीडी का, क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है कि इसमें 80 क्वेश्चन आने हैं, उसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन लगभग लेवल सेम है। ठीक है ना? तो जम के तैयारी करिए, एक साथ में दोनों एग्जाम की तैयारी हो सकती है, की जा सकती है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन के साथ कह रहे हैं कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, x का मान क्या होगा? एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसको कैसे आप कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्त। सवाल बहुत सिंपल सा है और वो ऐसे करना है आपको कि 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 और प्लस x इज इक्वल टू 38। औसत है, संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6। और जब ये पूरा आप एडअप करोगे तो 7 6 13, 13 1 14, 14 9 23, 23 5 28, 2 और 4 4 8, 4 12, 13 14 15, 3 18, 188 प्लस x इज इक्वल टू 6 48 8 हासिल 4 और 6 18 4 22 200 आपको मिल जाएगा 28। 6 18 4 22। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा आपको कि यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो x बराबर 228 में से 188 जाना है तो बचेगा 0 4 40। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 3, 7 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती होता है बी स्क्वायर बाई ए सी। ठीक है, चतुर्थानुपाती। ठीक, 3, 7 और चतुर्थानुपाती, हाँ, बी स्क्वायर बाई ए सी। ठीक है, जैसे ये क्या 3, 7 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो रहे हैं तो देख लेते हैं। x तो इसका हाँ, अच्छा ये होता है बी सी बाई ए, बी सी बाई ए होता है। तो चतुर्थानुपाती होता है बी सी बाई ए, तो और तृतीय अनुपाती होता है कि बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? बी सी, ए बी हो गया, सी ना, बी सी 7 इंटू 15 बाई 3 5 हो गया और 5 7 35 35 हो गया। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं आपसे, तो ये बहुत आसान सवाल है और इसको थोड़ा सा समय देना है। पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है, यानी अगर पी क्यू 100 है तो पी 60 है। तो कह रहा है क्यू पी से कितना, सॉरी, पी क्यू से 40 कम है, पी क्यू से 40 कम है, तो पी क्यू से 40 कम है
तो QP से कितना अधिक है, QP से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 40 अधिक है। देखो अंतर 40 का, और कितना अधिक है, तो 40/60 गुणित 100 यानी 66.66%। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% लाभ पर सामान बेचता है। ध्यान से समझिएगा, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही एक की ग्राहक के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है, टी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो जब प्रॉफिट परसेंट को मर्ज किया जाता है तो उसका फार्मूला है x + y + xy/100। इसका मतलब ये है कि t प्लस, अच्छा पहले तो ये समझ लो कि एक प्रॉफिट क्या है, P1 T% है, और दूसरा प्रॉफिट क्या है, दूसरा प्रॉफिट है कि एक की ग्राहक के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, यानी 200 ग्राम कम तौलता है, 800 गुणित 100 बराबर 25%। ठीक, तो T + 25 बराबर ये 40% आ रहा है, ठीक है, प्लस 25 × T/100 = 40, यानी T + T/4 = 15 या 5T/4 = 15, तो 5 × 15 यानी T = 12%। ये आपका आंसर हो गया ए। क्लियर है कहानी, ए सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रखा। एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रखा। यदि वह इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। ये 250 रुपए का टेबल है और पहला छूट हो गया 20% यानी 80/100, और उसके बाद हो गया 90/100। 0000 से खत्म, 25 चौका 100, 4 25 चौका 100, 4 20 हम 80 और 9 दूनी 18। ये 1800 रुपए का टेबल हो गया, ठीक है, 1800 का टेबल हो गया। और ये इस तरह से आप सवाल हल कर लेंगे। देख रहे हैं ना आप, एसएससी जीडी में बहुत इजी सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कितने समय में 5000 रुपए की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6800 हो जाएगी। पहले आप ब्याज की दर तो दिया है, आप समय पूछ रहे हैं, तो पहले ये देख लो ना कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, बढ़ कितना परसेंट रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज है तो जो बढ़ रहा है 5000 से कितना हो गया है 6800, यानी 1800 बढ़ा है, तो रेट 1800/5000 गुणित 100। 0000 से खत्म हो गया, 1010 से खत्म हो गया, 5 से काटोगे तो 5 तिहाई 15, 5 36 36 हो गया। यानी ये जो ग्रोथ है ये 36% की है। तो R × T बराबर कितना हो जाएगा 36, और इसमें क्या दे रहे हैं, आसान भी सवाल है, और R × T कितना हो गया 9, हाँ ये 9% हो गया, और समय T बराबर 36, तो T बराबर 9 चौके 36 4 7। एक तो ये तरीका है जिसको क्लियर है कॉन्सेप्ट, वो इस तरीके से इस सवाल को बहुत तेजी से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो भी उसमें भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, और वो क्या है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ब्याज 1800 है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूले पे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो फार्मूले पे कैसे कर पाओगे, एक तो ये तरीका था, वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। यहां से देखो 5000 से 6800, यानी ब्याज कितना हो गया 1800। 1800 ब्याज बराबर मूलधन 5000 गुणित दर 9% गुणित समय टी ही पूछ रहा है बटा 100। तो 100 ये 0000 से खत्म हो जाएगा, 50 से ये कटेगा 2 बार, तो 36 और 9 चौका 36। T = 4 ईयर। यहां से भी आंसर निकल आएगा 4 साल, कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, कह रहे हैं कि 50,000 रुपए की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो अर्जित ब्याज क्या होगा। तो बहुत सीधा सीधा सवाल है, 21 25 105 1085 आंसर होगा इसका, ये पक्का हो गया, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, सीधा यही आंसर आना है। क्यों?
क्योंकि 10% का 2 बार करोगे तो 10 + 10 + 10 गुणित 10/100 बराबर कितना हो गया, 21% बढ़ेगा। और 5000 का 21% ब्याज है अगर, तो 21/100, 0000 से खत्म, और ये 0, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1050, ये आंसर हो गया, ये ब्याज है। क्लियर है कहानी। अगला सवाल, 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ध्यान से समझिएगा, 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 16 पुरुष इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? देखो, पहला पुरुष कह रहा है ना, तो पहले मेल ले लो फिर फीमेल ले लो। कह रहे हैं कि 16 पुरुष 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में काम करेगा? 16 गुणित 15 दिन में। ये दिन की बात हो रही है दोस्त, ये दिन की बात हो रही है। और महिला कितने दिन में? 20 गुणित 16। अनुपात बनाना है तो 16 गुणित 16, 16 से खत्म हो जाएगा, 3 संबंधे 4 का अनुपात आएगा। यह अनुपात किसका है? दिन का। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? क्षमता का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा और वो हो जाएगा 4 संबंधे 3 का। ठीक, ये आपका आंसर होगा 31 जनवरी 2023 सिर्फ नंबर 2 का सवाल। बात समझ पा रहे हो? 16 दिनों 20 महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं, तो एक महिला 20 गुणित 16 दिन में करेगी। और 16 पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष 16 गुणित 15 दिन में करेगा। क्लियर है? ये दिन का अनुपात है। दिन का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? एसएससी जीडी 5 मार्च 2019 सिर्फ नंबर 1। अब आप ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सा सवाल है। चाल बराबर, आपसे क्या पूछ रहे हैं? गति। गति बराबर चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। दूरी कितनी जाएगी? 300, पुल की लंबाई प्लस 400 अपनी लंबाई बटा समय 70, और किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5। अब देखो 70 सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 3 700/70 गुणित 18/5। तो 7 10 और 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 kmph। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहे हैं कि 3/4 एक टंकी का भाग, 3/4 एक टंकी का भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद 2/3 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। कोई टंकी 3/4 भरी हुई है, उसमें से 60 लीटर आपने विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना? 2/3। यानी 3/4 - 2/3 बराबर 60। 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 × 12 9, और ये हो जाएगा 3 × 12 4 दूनी 8 बराबर 60। तो 1 बराबर 12 × 72 720 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में सिलेक्शन गुरुजी पर आज आपने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझा होगा, पैटर्न को समझा होगा। यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप एग्जाम के पैटर्न को बेहतर तरीके से समझ पाइए, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, स्काई हैज नो लिमिट्स ना। लेकिन हमको कितनी तैयारी करनी है, किस लेवल की तैयारी करनी है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू नॉट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बात को सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पर ही इवेल्युएट कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमें किस तरह के और किस लेवल की तैयारी की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर समंदर में तैरने की कोशिश करेंगे तो आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको उतना ही तैरना है जितने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आप इस नदी को पार कर जाएं। ठीक, तो बढ़ते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी से समय पर। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।